UV visible spectroscopy, ultraviolet visible spectroscopy. UV visible spectroscopy is concerned with the study of absorption of UV visible radiations which range from 200 to 800 nanometer. यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कंबाइंड ही स्टडी की जाती है और ये टर्म कंबाइंड वे में ही यूज़ की जाती है, लेकिन फिर भी डिस्टिंक्ट अगर हम करना चाहें देखें तो यूवी रेडिएशन की जो रेंज है वो है 200 से 400 नैनोमीटर और विजिबल रेडिएशन की रेंज है फ्रॉम 400 टू 800 नैनोमीटर, या हम कह सकते हैं कि 2000 से 4000 एंगस्ट्रॉम का जो रीजन है, जो रेंज है, वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की होती है और 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम की जो रेंज है ये विजिबल रेडिएशंस की होती है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब द एनर्जी, देयरबाय molecules undergo transition from ground state to excited state. This absorption is characteristic and depends on the nature of electrons present. जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की अल्ट्रावायलेट विजिबल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि 2000 से 8000 एंगस्ट्रॉम वाली रेंज में से किसी रेडिएशन को, एनर्जी को जब एब्जॉर्ब करता है तो उसके इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल से नेक्स्ट हायर इलेक्ट्रॉनिक लेवल में ट्रांजिशन करते हैं और इसीलिए इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है. ये जो ट्रांजिशन है ये तब होता है जब मॉलिक्यूल किसी एक पर्टिकुलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है. दिस एब्जॉर्प्शन इज कैरेक्टरिस्टिक एंड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट. अब कौन सी वाली रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा कोई मॉलिक्यूल या कौन सी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन शो करेगा, ये डिपेंड करता है उस मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पर, या हम कह सकते हैं कि कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रेजेंट है इस पर. जैसे सैचुरेटेड कंपाउंड्स में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में पाई इलेक्ट्रॉन्स और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स भी हीटेरोएटम वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें होता है. एक चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी होगी कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वो होमो से ल्यूमो में होता है, यानी कि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होता है. Ultraviolet visible absorption spectroscopy is the measurement of attenuation of a beam of light after it passes through a sample or after reflection from a sample surface. Absorption measurements can be at a single wavelength or over an extended spectral range. Why we use UV visible spectroscopy? पहली चीज़, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से जैसा अभी हमने कहा था कि कौन सी वाली रेडिएशन को, कौन सी वाली एनर्जी को मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा इस यूवी विजिबल की रेंज में से, किस वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब करेगा मॉलिक्यूल, ये डिपेंड करता है कि उसमें इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल की कैसी है, उसमें कौन कौन सी तरह के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. इट मीन्स कि हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से जो चीज़ डिटरमाइन कर पाते हैं, डिटेक्ट कर पाते हैं, वो मेनली है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की वैरायटी का पता लगाना कि किस तरह के इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी क्या वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं या वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं या उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है या कॉम्बिनेशन भी हो सकता है. इन सारी चीज़ों का पता लगाते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से. और इसी के साथ हमें कई बार आइडिया मिलता है फंक्शनल ग्रुप्स का भी. हालांकि हमने जब पिछली बार अभी पढ़ा है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी तो उसमें फंक्शनल ग्रुप का जो डिटर्मिनेशन है, आइडेंटिफिकेशन है, वो बेसिकली किया जाता है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से. लेकिन जैसे हेलो एल्केन्स हैं, अल्कोहल्स हैं, इन सब का पता हमको यूवी के बेस पे भी लगता है. डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, सिंगल कंपाउंड विदाउट क्रोमोफोर, ड्रग्स विद क्रोमोफोरिक रिएजेंट.
इस तरह से यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारे लिए कई मायने में बहुत यूज़फुल होती है। यूवी रेडिएशन के बारे में बात करते हैं। दिस रीजन beyond red is called infrared, while that beyond violet is called as ultraviolet. नाम क्यों अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड दिया गया है ये क्लियर हो रहा है यहाँ इस फिगर से। वो रीज़न बियॉन्ड द रेड, रेड के इधर वाला जो एरिया हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये पूरा कहा जाता है इंफ्रारेड एरिया। और जो रेंज या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहाँ तक है, बियॉन्ड वायलेट, इसको हम कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। द वेवलेंथ रेंज ऑफ यूवी रेडिएशन स्टार्ट्स एट ब्लू एंड ऑफ विजिबल लाइट, जो कि 4000 एंगस्ट्रॉम होती है या 400 नैनोमीटर होती है, एंड एंड्स एट 2000 एंगस्ट्रॉम और 200 नैनोमीटर। प्रिंसिपल देखते हैं कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्या बेसिक प्रिंसिपल है। द यूवी रेडिएशन रीजन एक्सटेंड्स फ्रॉम 10 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर एंड द विजिबल रेडिएशन रीजन एक्सटेंड फ्रॉम 400 टू 800 नैनोमीटर। यहाँ पे थोड़ा सा हम करेक्शन करना चाहेंगे। ये जो 10 नैनोमीटर हमने लिखा है, ये अभी हमने पहले ही बात की थी कि 100 आप इसे मान सकते हैं 100 नैनोमीटर, क्योंकि नियर यूवी रीजन जो होता है वो 200 से 400 का होता है, और बिलो 200 वाला जो है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है फार यूवी रीजन, ये फार यूवी रीजन के नाम से जाना जाता है। ये जो फार यूवी रीजन है, इसको हम वैक्यूम में ही इसकी स्टडी की जाती है, क्योंकि इस रीजन में जो 200 नैनोमीटर से नीचे वाला जो रीजन है, जो रेंज है, इसमें जो एयर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है वो भी अपना एब्जॉर्प्शन शो करने लगती है। तो इसीलिए वहाँ पे पहले हमें वैक्यूम क्रिएट करना होता है, उसके बाद ही 200 नैनोमीटर से नीचे की रेंज में हम वर्क कर सकते हैं या स्पेक्ट्रम ले सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं वैक्यूम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी या वैक्यूम यूवी कंडीशन। The common solvent used for preparing sample to be analyzed is either ethyl alcohol or N-hexane. ये यहाँ पर दिखाया गया है किस तरह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट है जिसे हमने E0 से शो किया है, और इसी तरह से ये हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हम इसे कह सकते हैं, जिसे हमने E1 से शो किया है। E0 में कई सारे वाइब्रेशनल लेवल्स हैं, और इसी तरह से जो E1 है इसमें भी कई सारे वाइब्रेशनल लेवल्स हैं, जिसे V1, V2, V3 से शो किया है। और जब हमने सिंपल जनरल स्पेक्ट्रोस्कोपी जब हमने देखी थी, पढ़ी थी, उस समय हमने कहा था कि हर इलेक्ट्रॉनिक लेवल कई सारे वाइब्रेशनल लेवल्स में सुपर इम्पोज्ड होता है, और वो वाइब्रेशनल लेवल्स जो हैं फर्दर कई सारे रोटेशनल लेवल्स पे सुपर इम्पोज होते हैं। यानी कि ये जो V1, V2, V3 हैं, इनके अंदर भी कई सारे रोटेशनल लेवल्स होंगे, जिसे हम R1, R2, R3 कहेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन दिखाया हमने। ये V1 ऑफ E0 यानी कि ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के V1 से इलेक्ट्रॉन जा रहा है ये हायर के V1 में, इसी तरह से ग्राउंड के V2 से एक्साइटेड के V2 में, और ग्राउंड के V3 से एक्साइटेड एनर्जी लेवल के या इलेक्ट्रॉनिक लेवल के V3 में ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हमने यहाँ पे शो किया है। आते हैं अपनी स्लाइड पे। अब जब भी मॉलिक्यूल उस रेडिएशन